शांति, भगवान, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर हमारे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु हैं। तो शिव बाबा ऊंच से ऊंच है, सारी सृष्टि के रचयिता है। तो यही बाप के बुद्धि में रहता है कि मेरे बच्चे भी सारे विश्व में ऊंच से ऊंच बने। जैसे सूर्य सारी सृष्टि को प्रकाशमय कर देता है, ऐसे मेरा हर बच्चा सारे विश्व में लाइट हाउस, माइट हाउस बने। बाप की तो यही इच्छा है। जैसे मेरा गायन करते हैं, पूजा करते हैं, तो मेरे बच्चों का भी गायन और पूजन हो। तो उसके लिए बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे, अनेक दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। इसलिए कहा जाता है जितना जितना किसी को सुख देते हैं उतना ही उसका मान होता है। सूर्य सारे जगत को प्रकाशमय करता है, इसलिए सूर्य को जड़ होते भी लोग भगवान कहते हैं, क्योंकि सारे विश्व के लिए वो एनर्जी देता है। इसी प्रकार जो आत्माएं शिव बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनती हैं, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, कलयुगी आत्माओं को सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाने की जो सेवा में अपने आप को निमित्त बनाती है, वो भी बाप समान पूजनीय बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, देखो शिवलिंग के साथ तुम शालिग्रामों की भी पूजा होती है और अलग से भी तुम्हारे मंदिर बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर, राधे कृष्ण का मंदिर, सीताराम सिया राम का मंदिर और सारी देवियों के भी मंदिर बनते हैं। और जिस किसको धन चाहिए लक्ष्मी का की पूजा करते हैं, ज्ञान चाहिए सरस्वती के पास जाते हैं, बल चाहिए तो दुर्गा के पास जाते हैं। तो तुम बच्चों का ही ये यादगार है, क्योंकि जब कलयुग का अंत होता है, सतयुग की आदि होनी है, तो परम पिता परमात्मा कलयुगी आत्माओं को सतयुगी बनाने के लिए आते हैं, इस भारत भूमि को फिर से देवभूमि बनाते हैं। तो जो इस कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, उनका भी सारा संसार उनका गायन करता है, पूजन करता है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो तो पशु भी जीता है, लेकिन तुम तो भगवान के बच्चे हो, गॉडली चाइल्ड हो, तुम सारे विश्व के लिए हो। इसीलिए इस विश्वविद्यालय का एक एम है, सारे विश्व के लिए सुखमय संसार बनाना। इसलिए हमारा गीत है, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया। यहाँ आकर के जन्नत का अर्थात स्वर्ग का कर लो नजारा, ये रूहों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया। बाप आकर के हमें आत्मिक स्थिति में टिका करके कहते, बच्चे तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। इसलिए कहा, देह और देह की दीवारें तोड़ करके मुझ एक के साथ नाता जोड़ो। जैसे सूर्य सारे विश्व के लिए है, परमात्मा भी सारे विश्व का पिता है, ऐसे तुम बच्चे भी सारे विश्व के ही सेवक हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। जब भगवान परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, तो भगवान के कार्य में सहयोगी बनना ये सबसे बड़ा ऊंच से ऊंच भाग्य है। वही स्वर्ग में फिर पूजे जाते हैं, ऊंच पद पाते हैं, क्योंकि सेवा से ही मेवा मिलता है। तो शिव बाबा
इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना करते हैं, तो इस यज्ञ में जो सहयोगी बनते हैं, जितना सहयोगी बनते हैं, उनको दुआएं मिलती हैं। और दुनिया में भी कहा जाता है कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। हमें अपना दुख दूर करने के लिए परमात्मा को प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब हम इस दुखमय संसार को सुखमय बनाने के लिए शिव बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, तो हमारे दुख आपे ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि कोटि कोटि आत्माओं की हमें दुआएं मिलती हैं। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी बनो, योगी बनो और धारणा मूर्त बन करके सेवाधारी बनो। ज्ञान पिता परमात्मा हमें देते हैं, तो ज्ञान को जीवन में धारण करके ज्ञान स्वरूप बनो। पिता परमात्मा की याद में रह करके, योग में रह करके शक्ति मूर्त बनो और धारणा मूर्त बनो। तो जब धारणा मूर्त बनते हैं, पिता परमात्मा के गुण हमारे अंदर आते हैं और हम उन्हीं गुणों से सारे जगत की सेवा कर सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे जैसे सोलर एनर्जी से कितनी बिजली, कितनी चीजें उसे तैयार करते हैं, इसी प्रकार से शिव बाबा जो ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का स्रोत है, उस स्रोत से अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़ो। बुद्धि ही परमपिता परमात्मा से सारी शक्तियां प्राप्त कर सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं, सबसे पहले बुद्धिवान बनो, गुणवान बनो। बुद्धिवान बनने से ही गुणवान बनेंगे, फिर शक्तिशाली बनेंगे। तो भगवान स्वयं इस सृष्टि को नरक से स्वर्ग बनाने आए हैं। तो जो जो आत्माएं इस कार्य में सहयोगी बनती हैं, वो हैं पद्मा पदम, पद्मा पदम सौभाग्यशाली। इसीलिए सागर से नदियां निकलती हैं और नदियों पर कितने मेले लगते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, कितने मेले लगते हैं, लेकिन पानी तो सागर से आता है। तो पिता परमात्मा से जो ज्ञान, गुण, शक्तियां, दुआएं प्राप्त करते हैं, उनसे पिता परमात्मा कोटि कोटि आत्माओं की सेवा कराते हैं। इसलिए नदियों पर बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। तो ज्ञान जल में पिता परमात्मा ज्ञान जल के द्वारा हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, ज्ञान का चक्षु देते हैं। तो ज्ञान चक्षु, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यही ज्ञान का नेत्र पिता परमात्मा आकर के हमको देते हैं और नेत्र में, बुद्धि रूपी नेत्र में रोज ज्ञान अंजन प्राप्त डालते हैं, तो जिससे कि हम आत्माएं फिर से गुणवान, ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिवान बन जाते हैं। तो शिव बाबा आकर के हम सब आत्माओं की बुद्धि रूपी ज्योत को जगाते हैं। कहते हैं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। तो इस ज्योति का ही, बुद्धि रूपी ज्योति, बुद्धि आज डल हो गई है, तो इसमें भगवान आकर के ज्ञान का घृत डालते हैं और तपस्या करा करके ये बत्ती है, तो जिससे कि हम स्वयं भी भरपूर होते हैं और सारे जगत के लिए हम कल्याण का कार्य कर सकते हैं। तो बाप परमात्मा कहते हैं, हे बच्चे, यही तुम्हें पाने का समय है, भाग्य बनाने का समय है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि समय कभी किसी की इंतजार नहीं करता। धन दौलत संपत्ति, मकान दुकान, वैभव
वापस आ सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए शिव बाबा कहते हैं सबसे बड़ा बुद्धिमान जो वही है जो एक एक सेकंड बाप को याद करके पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इसलिए हम भविष्य में पद्मा पदम पति बनते हैं। तो ये भाग्य बनाने का समय है। पिता परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ करके उनसे सुख पाने का समय है। पिता परमात्मा से लाइट और माइट लेने का समय है। गुण ज्ञान शक्तियां लेने का समय है। यही हमारा जन्म अति 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 दुर्लभ है। इस जन्म को जो सफल करते हैं वो सारा कल्प ही खुशियों से भरपूर रहते हैं। खुशी जमा करने का केवल एकमात्र समय है, वो ये अभी ही है। पिता परमात्मा हमें जन्म जन्म के पापों से मुक्त होने के लिए कहते हैं बच्चे बाप की छत्र छाया में रहो, अर्थात बाप की याद में रहो, तो तुम्हारे सर्व दुख दूर हो जाएंगे। तो ये निश्चय रखो, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनिश्यंती। ज्ञान सागर पतित पावन सृष्टि के रचयिता कल्याणकारी विधाता वरदाता इस समय ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।